वेलकम स्टूडेंट्स। तो हम 11th बायो में 11th मेडिकल साइंस में जो फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, आज इसको शुरू करते हैं। इसके कुछ जो पॉइंट्स है वो आज स्टडी करेंगे। तो अभी जो लॉकडाउन पीरियड जो चल रहा है उसके अंदर उम्मीद है आप अपने अपने घरों के अंदर लॉकडाउन की या गवर्नमेंट की जो एडवाइजरी है उसको फॉलो कर रहे होंगे, और हमें फॉलो करनी भी चाहिए, क्योंकि कोरोना जो है एक अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है, किसी प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं है, इसके एक सोशल डिस्टेंसिंग ही इलाज है। तो हमें जितना हम इससे बचकर रहेंगे उतना ही अपने लिए बेटर है। तो अपने सभी को, घर वालों को भी समझाना चाहिए, खुद को भी समझते रहना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखनी चाहिए। अब स्टूडेंट्स, अब हम जो 11th के अंदर अगर हम चैप्टर की बात करें 11th बायो में, तो टोटल 22 चैप्टर है, अलग अलग यूनिट्स में जो डिवाइडेड है। शुरू की जो यूनिट है वो डाइवर्सिटी की है, जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे इसके अंदर, या लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी स्टडी करेंगे। तो आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर है वो है लिविंग वर्ल्ड। जनरल क्या होता है, आप कई बार हम भी करते हैं, अलग अलग चैप्टर से शुरू कर देते हैं, बट हम जो शुरू कर रहे हैं वो लिविंग वर्ल्ड से ही शुरू करेंगे। एक बार आपको कुछ जो जनरल पॉइंट्स जो हैं, जनरल जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको एक बार समझ आ जाए, उसके बाद हम देखेंगे भी आगे कौन से चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, तो अभी जो लिविंग वर्ल्ड है, फर्स्ट जो चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग का मीनिंग आप एक समझते हुए, लिविंग क्या होता है, कोई जिसके अंदर लाइफ है, लाइफ है वही लिविंग है ना, एक पूरी लाइफ वाला। नॉन लिविंग थिंग्स में तो लाइफ होती नहीं है। अब आप उस पे मत चले जाना, भी इस मार्केट की लाइफ है, स्पोर्ट की लाइफ है, मोबाइल की लाइफ होती है, वो एक अलग चीज है, वो हम जनरल टर्म यूज करते हैं। लाइफ एक्चुअल क्या है, लिविंग के लिए ही टर्म बनाई गई है। तो लिविंग वर्ल्ड, आपने देखा होगा प्लांट को जर्मिनेट होते हुए, छोटा जब बीज हम लगाते हैं, सीड लगाते हैं, उसको जर्मिनेट होते हुए देखा होगा, वो क्या बनी, उसकी एक नई लाइफ बन रही है। तो इसके अंदर सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन पढ़ना चाहें इसकी लाइफ, तो लाइफ एक क्या है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। हम कहेंगे इसको डिफाइन किया है तो बहुत ही एक, मेरे हिसाब से ये अच्छी, मतलब सही वे नहीं होगा, डिफाइन नहीं कर सकते, इसको हम करेक्टराइज कर सकते हैं कि ये लाइफ के अंदर करेक्टर हो सकते हैं, क्योंकि लाइफ बहुत ज्यादा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसको हम डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि लाइफ बनती कैसे, एक लिविंग बॉडी है वो बनी हुई कैसे, जैसे मेरी बॉडी है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, उसको जब आप क्या है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें टिश्यू है, फिर लोअर लेवल पे जाएंगे, सेल्स है, फिर हम सेल्स के अलग अलग स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। तो सेल्स के अंदर जो पूरा जो फॉर्मेशन है सेल का, वो तो उन्हीं केमिकल से ही है, कार्बन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, वही चीजें प्रेजेंट है ना, सेम केमिकल्स प्रेजेंट है, उन्हीं से नॉन लिविंग थिंग्स बनती है तो सेम, बट ये कॉम्प्लेक्स है देन द नॉन लिविंग। क्यों है, क्योंकि लाइफ है, यहाँ पे कुछ एक्टिविटी उनसे अलग हो रही है। लाइफ को हम क्रिएट नहीं कर सकते, बना नहीं सकते किसी का लाइफ, साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं पर हम सेल बना नहीं सकते लैब के अंदर अभी तक। क्यों, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है ये। तो लाइफ की डेफिनेशन क्या हो सकती है, इट इज यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स दैट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ थ्रू केमिकल रिएक्शन व्हिच लीड टू ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस, एडेप्टेशन एंड द रिप्रोडक्शन। ये क्या है कि यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है मॉलिक्यूल की। मैंने अभी मॉलिक्यूल्स बताई, वही मॉलिक्यूल है ना जो नॉन लिविंग में है। अगर हम आगे जाके जब इवोल्यूशन पढ़ेंगे, अलग अलग थ्योरी पढ़ेंगे, लाइफ किस प्रकार से बनी, अर्थ के ऊपर लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, तो उन्हीं मैटर से, इनऑर्गेनिक मैटर से ही लाइफ बनी हुई है। मैटर वो है इनऑर्गेनिक। तो ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है उन मॉलिक्यूल्स की, वो कुछ करेक्टर शो करते हैं। इस प्रकार के करेक्टर, वो ग्रोथ करते हैं, डेवलपमेंट होती है, रिस्पॉन्सिवनेस, एडेप्टेशन एंड द रिप्रोडक्शन। ये करेक्टर उनके अंदर, या इस प्रकार की
जो एक्टिविटीज है लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं। तो लाइफ को आप जनरली एक सिंपल टर्म में डिफाइन नहीं कर सकते, इसके कैरेक्टर आप बता सकते हो भी लाइफ के अंदर अलग अलग ये कैरेक्टर हो सकते हैं। तो आपने ये इसकी डेफिनेशन जो है अलग अलग मिल जाएगी, वो आपने याद करनी है, उसके कैरेक्टर्स जरूर देखने हैं। लाइफ बनी कैसे, ये याद रखना, लाइफ को हम क्रिएट नहीं कर सकते। अब देखिएगा, अब लाइफ इनकी है, मैंने शुरू में ही लेक्चर के आपको बताया है, लाइफ लिविंग की ही लाइफ होती है, लिविंग बीइंग। अब लिविंग है तो हमें उसके लिविंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता रहा हूं, उनको डिफाइन कर रहा हूं। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में एक एक कैरेक्टर इंपॉर्टेंट, कितना इंपॉर्टेंट है वो, इसमें हम एक टर्म पढ़ेंगे, डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स और नॉन डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स। डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स वो होते हैं जो लिविंग के अंदर होते ही होते हैं और सभी लिविंग के अंदर होते हैं, ठीक है। नॉन लिविंग में की बात नहीं कर, लिविंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। लिविंग के अंदर होते होते, नॉन डेफिनेट भी लिविंग में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, न होगा तो भी काम चल जाएगा। जैसे रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन एक लिविंग का कैरेक्टर तो है, लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक्स तो है लिविंग का, मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, बट सारे लिविंग में रिप्रोडक्शन तो नहीं होती, बहुत सारे इनफर्टाइल भी होते हैं, स्टेराइल जिनको बोलते हैं, वो भी होते हैं। तो वो लिविंग तो है पर रिप्रोडक्शन नहीं हो रही। तो डेफिनेट और नॉन डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स के तरफ स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें डेफिनेट शेप एंड साइज, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो है एक शेप एंड साइज क्या होता है, डेफिनेट शेप एंड साइज होता है। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन आपने 9th के अंदर अगर आपने सेल वाला टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने याद होगा, डाइवर्सिटी पढ़ी होगी, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम, पूरी बॉडी, उसके बाद कम्युनिटी बन जाती है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की होती है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा, छोटे से बड़ा होना। देखो डेवलपमेंट यहाँ पे क्या है, इंटरनल जो उसकी जो एक्टिविटीज हो रही है, आपका ब्रेन ज्यादा एक्टिव हो रहा है, मेटाबॉलिक रेट बढ़ रहा है, वो सारा किसके अंदर आता है, डेवलपमेंट के अंदर आता है। मेटाबॉलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है स्टूडेंट्स, all the biochemical activities take place within the living body। लिविंग बॉडी में जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है उसको क्या बोला जाता है, मेटाबॉलिज्म। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट बता देता हूं, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर एक सिमिलरिटी देखी जाए, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी लिविंग होते हैं उनके अंदर एक सिमिलरिटी देखी जाए तो सभी में मेटाबॉलिज्म होता ही होता है। मेटाबॉलिज्म सभी के अंदर होगा, हो सकता है किसी में रिप्रोडक्शन नहीं हो रही हो सकता है कोई प्रॉपर रूप से, प्रॉपर टाइप से एवोल्यूशन नहीं कर सकता हो, बट मेटाबॉलिज्म उस ऑर्गेनिज्म के अंदर हर जितने भी लिविंग है, जितने भी टाइप के लिविंग है सभी के अंदर मेटाबॉलिज्म होगा। तो सभी का एक कॉमन और यूनिक कैरेक्टर हम मेटाबॉलिज्म को कह सकते हैं। और मेटाबॉलिज्म एक डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स है, डेफिनाइट है, ये सभी के अंदर होना जरूरी होता है, क्योंकि रिएक्शंस के बिना कैसे काम चलेगा, एनर्जी ही नहीं मिलेगी। रिप्रोडक्शन, जनरेशन को आगे कंटिन्यू करने के लिए न्यू ऑफस्प्रिंग को बनाना, प्रोड्यूस करना, उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। होम्योस्टेसिस क्या होता है, देखो किसी भी बॉडी की एक इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, एक एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल। इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखना उसको क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस। कॉन्शियसनेस क्या होती है, एक्टिव रहना, या किसी को रिएक्ट कैसे करना है किसी ऑर्गेनिज्म दूसरे के साथ। एडेप्टेशन, एडेप्टेशन होता है किसी एनवायरनमेंट में खुद को किस प्रकार से रखना है, ठीक है। मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है, जैसे ह्यूमन है, या हम ह्यूमन के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग जगह पे रहने वाले और टाइप है। कोई बहुत सारे जो जहाँ पे बर्फबारी होती है वहां पे रहते हैं, या हम हैं, हम तो सर्दियों में भी रहते हैं और गर्मियों में भी रहते हैं, तो हमारी बॉडी अच्छा अडेप्ट कर जाती है। हम कश्मीर में चले जाएंगे तो भी हमारे को प्रॉब्लम नहीं होगी, और हम जैसलमेर चले जाएंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट आपने देखा होगा अगर कोई कश्मीर के अंदर रहने वाला, वहां पे तो बहुत ज्यादा ठंड होती है, वो जैसलमेर चला जाता है, फिर उसको थोड़ी बहुत दिक्कतें आती है। तो अडेप्ट करना एनवायरनमेंट को अंदर, हैबिचुअल बनाना, अडेप्टेशन। उसके बाद इवोल्यूशन, चेंजेस जरूरी होते हैं जो
रिपेयर एंड रीजनरेशन, कोई ऑर्गेनिज्म के अंदर जैसे हमारी सेल डैमेज हो गई है उनको रिपेयर करना, स्किन दोबारा आना, कुछ पार्ट का दोबारा आना, रीजनरेशन। एजिंग एंड डेथ, एक एज हो जाना, देन डेथ। फाइनल जो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो क्या होती है, डेथ होती है। ठीक है, डेथ लगभग लिविंग ऑर्गेनिज्म, मोस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है, कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को छोड़ के, क्योंकि उनको हम डेथ नहीं कह सकते। वो ऑर्गेनिज्म एक है, वो दो में रिप्रोडक्शन करके डिवाइड हो जाता है, बाइनरी फिजन का आपने नाम सुना होगा, तो उसको हम यूनिसेलुलर के अंदर डेथ नहीं कह सकते। ये क्वेश्चन आपको नीट में पूछा जा सकता है कि क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है, तो वहां आपको याद रखना है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, बाइनरी फिजन कर रहे हैं, मल्टीपल फिजन कर रहे हैं, उनके अंदर डेथ उनकी नहीं हो रही, ये याद रखना। तो स्टूडेंट्स, ये लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपने याद रखने हैं। लिविंग के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कोई जरूरी नहीं सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये होंगे, पर लिविंग के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं। ठीक है, और दूसरा ये लाइफ की डेफिनेशन, तो ये आपने एक बार स्टडी करना है। नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे हम, एक एक पॉइंट टू पॉइंट, डेफिनेट स्टेप एंड साइज कैसे, ऑर्गेनाइजेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म, इनको एक एक को स्टडी करेंगे। एक बार आपने इनको अच्छे से रीड करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो 11th के अंदर शुरू में क्या होता है, स्टूडेंट सोचता है ये क्या हो गया, क्लासिफिकेशन आ गया, इतने बड़े बड़े नाम आ गए, तो उनके अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। आपने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, दिमाग अपना दौड़ाना है। जितना ज्यादा दिमाग को दौड़ाओगे, ठीक है, तो उतना ज्यादा आप इन चीजों को इजीली समझ जाओगे। तो स्टूडेंट्स, आपने एक बार इसको रीड करना है, देन नेक्स्ट क्लास में हम इनको पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।